Once again, welcome my dear students. This is the तपस्या, the learning junction. आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस चैनल में क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये 7वां वीडियो लेक्चर। प्रीवियस 6 वीडियो लेक्चर में हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर के आए और आई होप कि आप लोग उन वीडियोस को देखकर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए होंगे। आज इस सीरीज का ये 7वां वीडियो लेक्चर जिसमें हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शंस और इसका वर्किंग डिटेल, ये सारा डिटेल हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में फर्क क्या है, राइट। और इसके अलावा एक टॉपिक आज और हम कवर करेंगे कि भाई दो कॉइल के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे पॉसिबल होता है, जिसका इस्तेमाल ट्रांसफार्मर के अंदर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर का ये कॉन्सेप्ट। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हर नए वीडियो का अपडेट पहुंच जाए। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करें कि भाई इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। हम लोग चर्चा किसकी करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर की करने जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाला, द डिवाइस विच इज कैपेबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, द डिवाइस विच इज कैपेबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। बट हाउ, कैसे, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, तो याद रखना हमने पढ़ा है कि अगर ए स्ट्रेट कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें या मूव करें तो उस कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें या मूव करें तो क्या पैदा होता है, करंट पैदा होता है। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर, राइट। यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग रोटेट करने वाले हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हो सके, राइट। सो व्हाट वी विल डू, जस्ट वी विल टेक अ कंडक्टर, right, we will take a conductor and we will rotate with the help of a mechanical device that is called turbine। हम लोग क्या करेंगे, उस कंडक्टर को रोटेट करेंगे। कहां रोटेट करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वो कंडक्टर क्रॉस करेगा तो उसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, राइट। इसी सिद्धांत पे इलेक्ट्रिक जनरेटर का निर्माण हुआ। मींस यू कैन से दैट we are going to convert mechanical energy into electrical energy. In generator, what we are going to do, we are going to convert mechanical energy into electrical energy, right? इसी सिद्धांत पे हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। तो हम लोग करते क्या है, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, राइट, जिसके सामने के दोनों साइड कैसे होंगे, स्ट्रेट। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैकेनिकल डिवाइस से कॉन्टिन्यूअसली रोटेट करते हैं और रोटेट करते हैं कहां, एक मैग्नेटिक फील्ड में, जिससे करंट पैदा होगा। इसी सिद्धांत पे हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर का निर्माण करते हैं। तो सिद्धांत तो यही है, कॉन्सेप्ट तो यही है। अब जरा कंस्ट्रक्शंस की बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी और कैसे कैसे होंगी। तो जरा यहाँ पे एक डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये डायग्राम एसी जनरेटर का डायग्राम है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, कंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने एक हॉर्स शू टाइप परमानेंट मैग्नेट लिया है। ये मैग्नेट है हमारा परमानेंट मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। ये पूरा एक मैग्नेट है, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, राइट। हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ और साउथ साउथ परमानेंट मैग्नेट है। इस परमानेंट मैग्नेट के सेंटर में बीचों बीच हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल फिट किया है। क्या फिट किया है, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये रेक्टेंगुलर कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना हुआ है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का। इसमें टर्न काफी सारे हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं, जिसमें ए बी साइड
और CD साइड क्या है, स्ट्रेट है, राइट। AB साइड और CD साइड क्या है, स्ट्रेट है। इसे एक शाफ्ट के द्वारा बीचों बीच सेंटर में फिट कर दिया है। शाफ्ट के द्वारा क्या किया है, फिट कर दिया। डू यू नो व्हाट इज शाफ्ट? पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने शाफ्ट के बारे में बताया था कि शाफ्ट होता क्या है। शाफ्ट क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल रॉड होता है, एक सिलेंड्रिकल रॉड जिसके द्वारा किसी चीज को हम रोटेट कर सके। तो शाफ्ट से हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल। जो किस चीज का बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल बना हुआ इंसुलेटेड कॉपर वायर का, और इसमें एक टर्न नहीं है, बहुत सारे टर्न है। अब इस शाफ्ट को हम रोटेट करेंगे, इस शाफ्ट को हम लोग रोटेट करेंगे एक मशीन से, जिसे हम लोग टरबाइन के नाम से जानेंगे, राइट। तो वी विल कनेक्ट इट विद द टरबाइन टू रोटेट दिस कॉइल, इस कॉइल को रोटेट करने के लिए। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ दो सिलेंड्रिकल कॉपर के सर्कुलर डिस्क अटैच किए गए हैं, जिसे हम लोग स्लिप रिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्लिप रिंग के नाम से। कितने हैं, दो, R1 एंड R2। दीज आर द टू स्लिप रिंग्स। ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगुलर कॉइल का AB साइड का A वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है हमारे स्लिप रिंग के R1 स्लिप रिंग से, परमानेंटली सोल्डर्ड है ये। यानी AB साइड किससे जुड़ा हुआ है, R1 से, जबकि CD साइड का D पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे स्लिप रिंग यानी R2 से। अब चूंकि ये परमानेंटली जुड़ा हुआ है, दोनों स्लिप रिंग से हमारे दो पैरेलल साइड्स, रेक्टेंगुलर कॉइल के पैरेलल साइड परमानेंटली जुड़े हुए हैं। अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग रोटेट करेंगे तो डेफिनेटली R1 और R2 स्लिप रिंग भी क्या होगा, रोटेट करेगा। इन दोनों स्लिप रिंग से हमने दो कार्बन के ब्रश अटैच किए हुए हैं, राइट। स्प्रिंग लगा करके, यहाँ स्प्रिंग लगा होता है, प्रेशर से दबा होता है। ये B1 और B2 क्या है, कार्बन ब्रशेस हैं। ये कार्बन ब्रशेस R1 और R2 के साथ क्या है, चिपके हुए हैं, टच में है, कांटेक्ट में है। ये कार्बन के बारे में मैंने बताया है कि कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा सुचालक है, इसीलिए जब R1 R2 पे करंट आएगा तो ये B1 B2 यानी कार्बन के ब्रशेस से आगे फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, राइट। अब ध्यान से सोचो, B1 और B2 जो ब्रश है वो फिक्स्ड है अपने पोजीशन पे, जबकि R1 और R2 जो स्लिप रिंग है वो मूव करेगा कॉइल के मूवमेंट से। इज इट क्लियर? तो जरा आप ध्यान से सोचो कि इसका मतलब एक जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें शामिल हो गया। पहला, एक परमानेंट मैग्नेट। कैसा मैग्नेट है ये, हॉर्स शू टाइप परमानेंट मैग्नेट है। दूसरा, रेक्टेंगुलर कॉइल जो बना हुआ है इंसुलेटेड कॉपर वायर से। तीसरा, दो स्लिप रिंग है, दो स्लिप रिंग, राइट, जिसके साथ कॉइल का AB साइड और CD साइड सेपरेटली जुड़ा हुआ है। चौथा, दो कार्बन ब्रश हैं, दो कार्बन ब्रश, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा उसे आगे कन्वे करने के लिए, राइट। और पांचवा, एक शाफ्ट है जो कनेक्टेड है किसके द्वारा, रेक्टेंगुलर कॉइल के द्वारा, राइट। और छठा चीज क्या चाहिए, टरबाइन चाहिए मूव करने के लिए, किसको, इस कॉइल को, राइट। आप कोई और अरेंजमेंट भी कर सकते हो, जिस भी अरेंजमेंट से आप कॉइल को मूव कराना चाहो मूव कराओ। मींस these are the 6 requirements to make to construct a electric generator, right। अब जरा सोचो, अब जरा ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आया कंस्ट्रक्शन का। तो अब जरा वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है जनरेटर, ये समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस शाफ्ट को जो डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये हकीकत में सिलेंड्रिकल शाफ्ट है जो हमारे इस कॉइल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सेंटर, बीचों बीच। जब इसे हम रोटेट करेंगे, एग्जांपल के तौर पे हम यहां पे रोटेशन ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज।
हम लोग इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे। जरा देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो होगा क्या। अभी मान लेते हैं कि ये जो हमारा कॉइल है ABCD, ये ABCD ये हॉरिजॉन्टल है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या मान रहे हैं कि ABCD कॉइल इज एट दिस टाइम हॉरिजॉन्टल। जब इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो जरा सोचो, ये जो AB साइड है वो किधर शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, जबकि CD साइड किधर, अपवर्ड। ध्यान से देखो, AB किधर जाएगा, डाउनवर्ड्स, और CD किधर आएगा, अपवर्ड्स, राइट। यही मूवमेंट होगा हमारे इन दोनों स्ट्रेट कंडक्टर का। अब जरा ध्यान से सोचो, जब AB कंडक्टर डाउनवर्ड्स जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता है बाहर में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमने यहां पे शो किया है, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है, केवल फील्ड लिखा है हमने, किधर से जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, यानी इस डायरेक्शन में। मोशन जो है इस स्ट्रेट वायर का किधर है, डाउनवर्ड्स, किधर है, डाउनवर्ड्स। तो अब निकालना है कि करंट का फ्लो किधर होगा, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर रोटेट करे, मूव करे, तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। तो करंट किधर जाएगा, यही इसके लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाना होगा। याद करो, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है। क्या कहा, राइट हैंड के 3 उंगलियां, थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रख लो, राइट। इस स्थिति में थंब अगर मोशन यानी अपने कंडक्टर का मोशन किधर मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन शो करे, फोर फिंगर अगर फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है, तो हर हाल में सेंटर फिंगर C, सेंटर मतलब बीच वाला C, करंट का डायरेक्शन शो करेगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मोशन, सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये थंब डाउनवर्ड्स, मोशन का डायरेक्शन। तो ये किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन किधर हुआ, B से A की ओर हो रहा है। इज इट क्लियर। फ्लेमिंग का राइट हैंड साइड रूल लगा रहे हो तो करंट किधर से किधर फ्लो किया, B से A की तरफ। समझ में आया, एक बार फिर से देख लो, थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, फील्ड किधर है, लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है, तो ये किधर आया, इस डायरेक्शन में, बीच वाली उंगली सेंटर, तो करंट का डायरेक्शन, यानी कॉइल BA में करंट का डायरेक्शन B से A की तरफ। तो B से A की तरफ करंट, यानी सबसे पहले करंट किस में आया, R1 में, क्योंकि ये BA साइड किससे जुड़ा हुआ है, R1 से। इज इट क्लियर। अब जरा दूसरे साइड में देखें, CD साइड में देखें क्या हालत बनता है। CD साइड में जो मोशन है, ये जो साइड है, ये किधर जा रहा है, ये तो डाउन जा रहा है और ये किधर जा रहा है, अप, यानी मोशन किधर होगा, अपवर्ड्स। ये अंगूठा किसको दिखाएगा, अपवर्ड्स, डायरेक्शन मोशन का। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर ही है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अब करंट का डायरेक्शन ऊपर गया, तो करंट का डायरेक्शन इस बार क्या हो गया, ऊपर की तरफ, यानी D से C की ओर। तो ध्यान रखो, जब हमारा मूवमेंट इधर डाउनवर्ड्स हो रहा है तो करंट B से A की ओर, और राइट हैंड साइड में जो साउथ पोल है उधर जो मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड्स हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किधर, D से C की ओर। इसका मतलब पूरे कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या है, BADC, BADC। तो BA से करंट चला, R1 में आया, और R1 से फिर इस तार से होता हुआ, गैल्वेनोमीटर हमने लगा रखा है एक, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वाकई में मूवमेंट होगा तो करंट पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, और ये इस करंट B2 के पहुंचेगा, और B2 से होता हुआ ये डायरेक्शन, राइट। तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, BA, और गैल्वेनोमीटर से होता हुआ DC, BADC, कॉइल में BADC के फॉर्म में करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे ही हाफ साइकिल पूरा होगा, जैसे ही आधा साइकिल कंप्लीट करेगा, आधा साइकिल कंप्लीट करने का मतलब AB साइड जो है राइट हैंड को आ जाएगा और CD साइड लेफ्ट को टर्न कर लिया, राइट। तो इसका मतलब जैसे ही साइड टर्न हुआ, अब क्या होगा, जरा ध्यान से सोचो, जैसे ही ये CD इधर आ गया, अब वो डाउनवर्ड जाएगा, जैसे BA पे करंट लग रहा था वैसे ही CD पे लगेगा, यानी करंट का डायरेक्शन अब CD में कैसे होगा,
डाउनवर्ड्स, और ये जो ए बी इधर आ गया है उसमें कैसे होगा, ए से बी की ओर। इसका मतलब ये है कि हर आधे साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी अभी तो चला था, जब ये पोजीशन से शिफ्टिंग हुई थी तो करंट चला था बी से ए से होता हुआ, रिंग नंबर 1 से होता हुआ, रिंग नंबर 2 से होता हुआ डीसी की तरफ। ये फ्लो था हमारा, करंट का डायरेक्शन ये था। लेकिन जैसे ही आधा साइकिल पूरा हुआ, जैसे ही ये सीडी यहां आ गया और बी ए यहां पे आ गया, करंट का डायरेक्शन अब सीडी में क्या हो गया, डाउनवर्ड्स, और एबी में क्या हो गया, अपवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि ये वाला पॉइंट, अब करंट का डायरेक्शन कैसे चलेगा, अब करंट का डायरेक्शन उल्टा चलेगा, यानी सी से डी की ओर, और फिर इस गैल्वेनोमीटर से होता हुआ, ब्रश नंबर 1 से होता हुआ ए से बी की ओर। इसका मतलब यह है कि हर हाफ साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। फिर एक साइकिल जब पूरा हो गया तो फिर से सेम प्लेस पे आ जाएगा, ये भी यहीं पे आ जाएगा और सीडी वहीं पे। तो जो अभी का स्थिति था वही वाला करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब यह है कि जो करंट मिलेगा हमें, एक बार अगर सोचें पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में, यही मिलेगा। अगर हम लोग ए से बी की ओर को करंट को पॉजिटिव मानते हैं तो फिर अगली बार बी से ए को करंट क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो यही मिलेगा, और इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट करंट। याद करो, अल्टरनेट करंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया पिछले वीडियो लेक्चर में। कहा कि ऐसा करंट जो डिफाइंड टाइम इंटरवल के बाद, हर डिफाइंड टाइम इंटरवल के बाद अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले, उसको अल्टरनेट करंट कहते हैं। तो यहां क्या हो रहा है, हर हाफ साइकिल के बाद क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन बदल जा रहा है। इसलिए यहां क्या पैदा हुआ, एसी करंट पैदा हुआ। और चूंकि यहां पे एसी करंट पैदा हो रहा है, इसलिए इस जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, एसी जनरेटर कहते हैं। यानी जनरेटर दो तरह का पढ़ेंगे, एक तो एसी जनरेटर जो भी आपके सामने डायग्राम है, राइट, एसी जनरेटर। अब एसी क्यों जनरेट करते जरा समझो। हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई दी जाती है वो एसी आता है। क्यों एसी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एसी सप्लाई को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं कम इलेक्ट्रिक लॉस के द्वारा। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कम से कम लॉस करके लॉन्ग डिस्टेंस तक हम ट्रेवल करा सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को, राइट। और दूसरा एक रीजन सेफ्टी का रीजन है, राइट। दो रीजन है, सेफ्टी का रीजन, यानी एसी इज मच मोर सेफर देन डीसी, याद रखना ये बात, राइट। तो इसीलिए, लेकिन अब यहां पे कुछ बातें और है। ये तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, लेकिन क्या पावर हाउस जो बड़े बड़े जहां पे इलेक्ट्रिक एसी जनरेटर लगाए जाते हैं जो हमारे घरों में बिजली के लिए, क्या वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट है? नहीं। जब पावर हाउस की बात करते हैं, पावर हाउस की बात करते हैं जहां पे एसी तो पैदा किया जाता है लेकिन बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, तो वहां पे क्या क्या परिवर्तन किया जाता है एसी जनरेटर में, ये समझने की कोशिश करें। सबसे पहला कि वहां पे जो मैग्नेट लगा रखा है हमने नॉर्थ साउथ, ये जो है परमानेंट मैग्नेट, इसके जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इन प्लेस ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। क्योंकि हमने बताया कि परमानेंट मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट जितने स्ट्रेंथ का चाहो आप बना सकते हो। तो फर्स्ट डिफरेंस कि हम इंडस्ट्रियल पर्पस में अगर जब इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करेंगे तो वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। दूसरा डिफरेंस, ये जो हमने केवल एक कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है, ये केवल रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं लेंगे बल्कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटेड तार को लपेट करके कोर कॉइल बनाएंगे, राइट। फिर से समझे, हम लोग क्या करेंगे, एक सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, इस रेक्टेंगुलर इस कॉइल को लपेटने के लिए। यानी नॉर्मल, केवल नॉर्मल कॉइल नहीं होगा बल्कि सॉफ्ट आयरन कोर कॉइल होगा, राइट। सॉफ्ट आयरन कोर कॉइल होने से फायदा क्या होगा, जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो ज्यादा होगा, राइट। थर्ड डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस समझें। तीसरा डिफरेंस, ये जो टर्न है इनामर्ड वायर का, ये टर्न काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। जितना ज्यादा टर्न रहेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा, राइट। चौथा डिफरेंस समझें, इसका जो रोटेटरी स्पीड है, ये रोटेटरी स्पीड हम फास्ट करेंगे बाय इंक्रीजिंग द रोटेटरी स्पीड, यानी टरबाइन का स्पीड को बढ़ा करके जब ज्यादा फास्ट स्पीड से रोटेट करेंगे तो जो करंट मिलेगा हमें ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस है इंडस्ट्रियल एसी जनरेटर में। इज इट क्लियर? अब एक बात और ध्यान रखो
कि एसी जनरेटर ये नहीं कि केवल बड़े पैमाने पे एसी पैदा करने के लिए किया जाता है। आजकल हमारे कार वगैरह में भी एसी जनरेटर लगा होता है, छोटे छोटे जनरेटर, राइट। जनरेटर, एसी जनरेटर को हम लोग अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं। एसी जनरेटर को कई लोग अल्टरनेटर कहते हैं। अल्टरनेटर क्यों कहते हैं? अल्टर कर देता है, करंट का डायरेक्शन बदलता है हर हाफ साइकिल के बाद। हम सबके घरों में जो बिजली आती है, जो इंडिया में स्टैंडर्ड है, वो बिजली आती है 50 हर्ट्ज की। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50 हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि एक सेकेंड में 50 साइकिल का करंट आता है। एक साइकिल का मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक सेकेंड में 100 बार डायरेक्शन बदलेगा, क्योंकि एक बार साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन बदल रहा है? 2 बार बदलता है। तो अगर 50 हर्ट्ज का करंट है, इसका मतलब एक सेकंड में कितनी बार? एक सेकंड में 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होता है। याद रखना है ये बात कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज की है, जिसकी वजह से 100 बार, एक सेकंड में 100 बार अपना डायरेक्शन बदलता है। या यूं कह लो कि हर एक बार 100वें सेकंड में डायरेक्शन चेंज होता है। हर 1/10 सेकंड में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, जो हमारे घरों में बिजली प्रोवाइड की जाती है, राइट। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो चलते डीसी पे हैं। तो भाई अगर हम चाह रहे हैं कि हम डीसी जनरेटर बनाएं, तो डीसी जनरेटर कैसे बनाया जाए? सो लेट अस सी हाउ टू मेक अ डीसी जनरेटर। तो याद रखो, डीसी जनरेटर बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो स्लिप रिंग है, ये जो स्लिप रिंग है, इस स्लिप रिंग को केवल चेंज कर देना है और उसके जगह पे, यानी 2 स्लिप रिंग के जगह पे क्या लगाना है? स्प्लिट रिंग। सॉरी, ध्यान से समझे, स्लिप रिंग के जगह पे क्या लगाना है? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर भी कहते हैं। पिछला जब मोटर मैंने कराया था तो वहां कराया था, याद है ना? मोटर में हमने कम्यूटेटर इस्तेमाल किया था। तो स्लिप रिंग के जगह पे क्या लगाना है? स्प्लिट रिंग लगाना है, कम्यूटेटर लगाना है। होता कैसा है ये? तो हकीकत में एक रिंग को 2 हिस्सों में, 2 हाफ सर्कुलर हिस्सों में बांट दिया जाता है और इसे इंसुलेट कर दिया जाता है, यानी ये दोनों आपस में टच नहीं करते, राइट। तो अब करना क्या है, ध्यान से समझो कि ये जो 2 स्लिप रिंग लगा रहे थे, इसे हम हटाने जा रहे हैं, इसे हटाने जा रहे हैं। स्लिप रिंग हटा दिया हमने, स्लिप रिंग को यहां से हटा दिया और स्लिप रिंग के जगह पे क्या लगा रहे हैं? स्लिप रिंग के जगह पे लगा रहे हैं स्प्लिट रिंग, यानी 2 हाफ सर्कुलर रिंग। ये इंसुलेटेड है, दोनों टच नहीं कर रहा है। एक को, जैसे मान लो बीए साइड को स्प्लिट रिंग के मान लो एक्स साइड से और सीडी के डी को वाई साइड से कनेक्ट कर दिया और इसी के साथ हमने अपना अटैच कर रहे हैं। क्या अटैच कर रहे हैं? कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश, सब कुछ वही। Only the slip ring is replaced by split ring or commutator. What is split ring? एक रिंग जिसे 2 हिस्सों में काट दिया गया है और दोनों हिस्से एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा? जब ये रोटेट करेगा तब अभी के पोजीशन में मान लो ये जो है एक्स स्प्लिट रिंग से टच कर रहा है, राइट, और ये वाई से। करंट का डायरेक्शन क्या है? सेम बी टू ए, क्योंकि अभी मूवमेंट वही चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड्स मोशन है, फील्ड इधर है, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ इधर आ गया। करंट आया एक्स में, एक्स से करंट पास हुआ और वाई से होता हुआ लौट, सर्किट पूरा। यानी यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है, यही हो रहा है करंट का डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। अब जरा सोचो, जैसे ही ये टर्न होकर के वर्टिकल पे आएगा आगे, ये जो स्लिप रिंग है, ये इसका पोजीशन कहां जाएगा? एक्स पे, और ये कहां शिफ्ट कर जाएगा? वाई पे। यानी जैसे ही ये हाफ साइकिल पूरा करेगा, जैसे ये हाफ साइकिल पूरा करेगा, जो सीडी साइड है वो एक्स पे आ जाएगा और जो बीए साइड है वो वाई पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? यानी साइड, यानी
जो स्लिप रिंग है उसमें स्लिप रिंग जो एक्स है वो उस पे कौन सा साइड टच होगा? स्लिप रिंग एक्स अभी भी इसी कार्बन ब्रश 1 B1 इसका नाम दे रहे हैं, इसका नाम B2। B1 से कौन टच कर रहा है अभी भी? सो स्लिप रिंग के जगह पे हमने क्या किया? स्प्लिट रिंग बदल दिया। अब जैसे ही कार्बन ब्रश जो BA साइड है, अभी BA साइड ये किसको टच कर रहा है? इसका ये X यानी स्लिप रिंग का X वाला हिस्सा B1 को टच कर रहा है। करंट का डायरेक्शन B से A की ओर और करंट ऐसे चला, और यहाँ पे CD में करंट का डायरेक्शन D से C की ओर। अब जैसे ही ये CD साइड यहां आ गया और AB साइड यहां आ गया, यानी ये जो Y स्लिप रिंग था वो यहाँ पे B1 से टच कर रहा है, और X स्लिप रिंग B2 से, यानी B1 से अब कौन टच कर रहा है? CD वाला यानी Y। अब ध्यान से देखो, चूंकि यहाँ पे आ गया है, करंट का डायरेक्शन इसमें बदलेगा, यानी अभी करंट का डायरेक्शन इसमें किधर था? D से C की ओर। जब लेकिन इधर शिफ्ट कर गया तो करंट का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? C से D की ओर। यानी जो साइड हमारे मैग्नेट के नॉर्थ वाले साइड में रहेगा, यानी लेफ्ट को रहेगा, उसमें करंट का डायरेक्शन अप टू डाउन होने वाला है, और जो साइड राइट में रहेगा उसमें करंट अप जाने वाला है। यानी हर हाल में B1 की तरफ से करंट आएगा और गैल्वेनोमीटर से होता हुआ B2 से होता हुआ लौटेगा, राइट? यानी कॉइल में तो करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन स्प्लिट रिंग की वजह से, कम्यूटेटर की वजह से जो हमारे आउटपुट पे करंट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जब करंट का डायरेक्शन नहीं बदलता तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं डीसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्लिप रिंग को हटा के स्प्लिट रिंग लगा दें, कम्यूटेटर लगा दें, राइट, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा ये हमारा डीसी जनरेटर। क्या बन जाएगा? डीसी जनरेटर, राइट? तो कोई भी पूछे कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, सीधा एक लाइन में जवाब दो कि केवल और केवल आउटपुट लेने का डिफरेंस है। आउटपुट लेने का डिफरेंस है, सारा मैकेनिज्म सेम। उसमें भी परमानेंट मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कॉइल, टरबाइन से उसका रोटेशन, राइट, कार्बन ब्रश, सब कुछ वैसे ही। लेकिन अगर एसी जनरेटर बनाना है तो कॉइल के दोनों स्ट्रेट साइड को दो अलग अलग स्लिप रिंग से कनेक्ट करके हम आउटपुट लेते हैं कार्बन ब्रश से, और अगर डीसी लेना है तो स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं, और जो स्प्लिट रिंग है वो उससे कनेक्ट कर देते हैं हम कार्बन के ब्रश से। ये क्लियर? इतना ही डिफरेंस है। तो ध्यान रखना, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का प्रयोग और एसी जनरेटर में स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये बना किस चीज का होता है? कॉपर का बना होता है, सर्कुलर कॉपर का बना होता है, राइट? तो समझ में आया आपको वर्किंग एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का फर्क? अब डिस्कस करने वाले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने ट्रांसफार्मर का नाम सुना होगा कि भाई हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर करता क्या है? तो ट्रांसफार्मर हकीकत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। उसके अंदर दो कॉइल होते हैं। तो आज हम ये भी समझेंगे कि भाई जब एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं तब करंट तो पैदा हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, लेकिन क्या बिना मूवमेंट के दो कॉइल के द्वारा भी इंडक्शन पॉसिबल है? तो वो देखना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? हम दो कॉइल लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? दो कॉइल। एक कॉइल लेंगे, अब इस कॉइल पे हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, राइट, स्विच भी लगा देंगे ऑन ऑफ करने के लिए, और बिल्कुल इसी से सटा हुआ, बिल्कुल इसी के पास एक और दूसरा कॉइल ले लेंगे, बिल्कुल इसी के पास एक दूसरा कॉइल। और अब क्या करने वाले? देखने वाले कि इसमें करंट पैदा होता है कि नहीं। इसके लिए एक गैल्वेनोमीटर इसके साथ लगा देंगे। गैल्वेनोमीटर करंट मापने का डिवाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात की डायरेक्शन भी बताता है, करंट का डायरेक्शन क्या है। अब क्या करने वाले ध्यान से समझो, हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस स्विच को ऑन करने जा रहे हैं। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा और ये कॉइल से होता हुआ कहां
निगेटिव में लौटेगा। जैसे ही करंट पास हुआ कॉइल से, जैसे ही करंट पास हुआ क्या बनेगा? मैग्नेट बनेगा, क्योंकि यही हमने पढ़ा है कि व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू अ कॉइल मैग्नेट इज प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का असर इस कॉइल पे पड़ेगा, सेकंड कॉइल पे L2 पे, इसको L1 कहते हैं, L2 पे पड़ेगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा। राइट? स्विच को जैसे ही प्रेस करोगे गैल्वेनोमीटर विल गिव द डिफ्लेक्शन showing that the current has been induced, करंट पैदा हुआ है। राइट? लेकिन अब प्रेस किए हुए स्विच को ऑन रखें, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा? वापस जीरो पे आ जाएगा, यानी ये वापस जीरो पे आ गया। क्यों जीरो पे आ गया? ये जो हमने जब स्विच प्रेस किया तो ये मैग्नेट तो बना, जिसकी वजह से करंट पैदा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट बना। लेकिन अब स्विच प्रेस किया, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेट बन चुका है। जैसे इस स्विच को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, हम देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में हमारा पहले गैल्वेनोमीटर मूव किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है फिर से। यानी वही प्रैक्टिकल याद करो जिसमें हमने बताया था कि भाई एक कॉइल ले लो और एक बार मैग्नेट ले लो, इसके अंदर बार मैग्नेट को पुश करो करंट बनेगा, पुल करो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगा। यही चीज हो रहा है, जब स्विच को हम प्रेस कर रहे हैं तो एक तरीके से समझ लीजिए कि जो मैग्नेट बना इसके अंदर क्या हुआ? पुश हो गया, और जैसे ही छोड़ा हमने ये मैग्नेट हटा यानी पुल हो गया। तो इसकी वजह से इस कॉइल में क्या हो रहा है? करंट इंड्यूस हो रहा है। तो यू मस्ट रिमेंबर, यहां पे हम दोनों कॉइल में किसी में मूवमेंट नहीं कर रहे, बल्कि करंट चेंज कर रहे हैं। बाय चेंजिंग द करंट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड करंट इन द अनदर कॉइल which is placed nearby it. Is it clear? अब एक बात ध्यान से रखो, ध्यान से सोचो, यहाँ पे ये बैटरी हटा करके मान लो हम लोग यहाँ पे एसी करंट दे दें। अब एसी में तो आप जानते ही हो, एक बार ए प्लस बनेगा, एक बार ए माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन करंट का बदलेगा। अब डायरेक्शन बदलेगा तो इसका मतलब एक बार नॉर्थ यहाँ बनेगा, साउथ यहाँ, एक बार साउथ यहाँ बनेगा, एक बार नॉर्थ यहाँ, बार बार मैग्नेट का पोलैरिटी बदलेगा। तो जिसकी वजह से बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इस कॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से यहां से भी क्या बनेगा? एसी पैदा हो जाएगा। तो याद रखोगे, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं, जो दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है। राइट? तो ट्रांसफार्मर के अंदर में हकीकत में दो कॉइल होते हैं, जिसमें से एक कॉइल जिसमें हम करंट देंगे उसको प्राइमरी के नाम से जानेंगे, और दूसरा जिससे करंट इंड्यूस होगा उसे हम लोग सेकेंडरी कॉइल के नाम से जानते हैं। राइट? दो कॉइल जिसमें हम करंट देंगे, कौन सा करंट? अल्टरनेट करंट, एसी करंट, उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी। और जिससे हम करंट इंड्यूस करा के लेंगे उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी। तो भाई पर्पस क्या है? अल्टरनेट करंट दे रहे हो, अल्टरनेट करंट ले रहे हो, पर्पस क्या है? पर्पस है कि जो आउटपुट मिलेगा, जो इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, उसके वोल्टेज को बढ़ाना, उसके वोल्टेज को कम करना। राइट? तो हम जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, अगर मान लो प्राइमरी में जितना टर्न है उससे ज्यादा टर्न का सेकेंडरी बना दें तो ज्यादा वोल्टेज का आउटपुट एसी मिलता है। अगर जितना प्राइमरी में टर्न है उससे कम टर्न का सेकेंडरी बना ले हम लोग, तो हमें कम वोल्टेज का एसी मिलता है। राइट? तो जहां पे जितना एसी चाहिए वहां पे उतना एसी लेने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स। सो इज इट क्लियर? तो आई होप कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जनरेटर समझ में आया होगा, एसी डीसी जनरेटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग टू कॉइल्स। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे अपने घर के वायरिंग के बारे में। राइट? कि हमारे घरों में जो बिजली आता है उसमें वायरिंग किस तरीके से किया जाता है, प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, ये सारा डिटेल अगले वीडियो लेक्चर में, यानी वीडियो लेक्चर नंबर 8 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट? अब आज इस वीडियो लेक्चर में मैं यहीं तक रखता हूं, अगले वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। और फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने तपस्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तपस्या द लर्निंग जंक्शन इज ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज स्टैंड फॉर यू, टू हेल्प यू टू गेट
to achieve your target for the next 2021 exam. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.